बहादुरगढ़ हलके के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं समाजसेवी जय भगवान उर्फ टेणी प्रधान ने पीपली में आयोजित किसान महारैली में जाने वाले किसानों पर जेजेपी बीजेपी सरकार द्वारा किए गए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। टेणी प्रधान ने लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि लाठीचार्ज के बाद हरियाणा का किसान व प्रदेश की 36 बिरादरी बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी को इस लाठीचार्ज का जवाब देगी। जी प्रधान जी बताएं, जो पीपली में लाठीचार्ज हुआ है रैली में जाने वाले किसानों पर, क्या कहना है आपका? देखो क्या कहना है जी, पहले तो मैं सभी जो दर्शक हैं और साथी हैं जो भी चैनल को देख रहे हैं उनको सभी को हाथ जोड़ करके नमस्कार कर रहे हैं, राम राम। रही बात दूसरी, हमारे बीच में किसान सर छोटू राम होया करते, सबसे पहले जमींदार के कंधे कंधा मिलाने वाले छोटू राम, उसके बाद में किसान हितेशी चौधरी देवीलाल हुए। बड़ा जमींदार का उसने बड़ा अच्छा फायदा किया, जमींदारों को चाहते थे और उसके हर चीज में साथ देते थे। लेकिन उसी का पोता दुष्यंत लोगों को इतना बड़ा धोखा दिया और उसने जो ताऊ देवीलाल के, मैं तो ये कहता हूँ ताऊ देवीलाल का उसने कलंक लगाया उसका पोता होने के नाते, जो आज पीपली में किसानों के ऊपर जो धारा 144 और लाठीचार्ज की, इसके ऊपर मैं तो दुष्यंत को अपनी तरफ से बहुत उसकी निंदा करता हूं और उसको दोषी करार देता हूं। देखो, जब चौधरी देवीलाल हमारे हरियाणा में जब जमींदार के पास में जाता था तो जमींदार की हर बात को सुनता था और इन्होंने पहले तो कंडेला कांड करवाया था और वो बात दोहरा दी दुष्यंत ने, जो अपने पीपली कांड करवा दिया, जो जमींदारों के ऊपर लाठीचार्ज करवा दी, जो जमींदारों के ऊपर 144 धारा लगा दी, जो जमींदार के ऊपर 300 केस बंधवा दिए हैं। ये सब दुष्यंत की करामात है। अगर दुष्यंत इनको साथ नहीं देता, दुष्यंत की इनकी सह नहीं होती तो आज ये सरकार नहीं होती और ये हमारे ऊपर 344 धारा नहीं होती और हमारे ऊपर लाठी चार्ज नहीं होती और हमारे जमींदार भाइयों के कोई केस नहीं दर्ज होता। क्यों? आगे ये समझते हैं कि कुछ लोगों को भूल होगी, ये मालूम नहीं व्यापारियों को और इन राजनीतियों को कि जमींदार बगैर कोई भी चीज नहीं है। 36 बिरादरी जमींदार है और उसको दुष्यंत के साथ से आज लाठी खानी पड़ रही है। तो मैं तो ये कहता हूं कि सभी इस दोष का दुष्यंत के सर धरता हूं, क्योंकि अगर जब लोगों ने जो अपने मैं बता दूंगा बड़ौदे हल्के से खट्टर साहब नहीं मालूम हो जाएगा और दुष्यंत नहीं मालूम हो जाएगा कि जो लाठी चार्ज करने का या 144 धारा लाने का या 300 के ऊपर केस बनाने का अभी रिजल्ट दिखा देंगे जमींदार। क्यों? जमींदार एक जाट तो नहीं है, जमींदार 36 बिरादरी है। एक आदमी का वोट इनसे खिलाफ जाएगा। क्यों? ये खुद ही देखो, जय बार इनने खट्टर साहब ने जय बार भी राज आया, पिछली बार इन्हें कहे करवाई, किधर हिंदू मुसलमान का करवा दिया, किधर जाट का करवा दिया, किधर 35 एक बिरादरी का सैनी छोड़ दिया राजकुमार है, 35 एक का करवा दिया। तो ये क्या चाहते हैं? इस पब्लिक को मारना चाहते हैं। पब्लिक क्या राज करेंगे? एक कुर्सी पर अकेला रह सकता कोई? तो मैं तो ये कहता हूं भाई, सभी ये निंदा की बात है तो दुष्यंत ने इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आज देवीलाल होता और जमींदार के साथ में ये हाल होता तो वे सरकार को ही त्याग देता। आज ये मतलब अपने कुर्सी के धन के ऊपर लिपटे हुआ है। बड़ी अच्छी, इलेक्शन से पहले बहुत अच्छी बातें करता था। मैं जमींदारों का हितैषी हूँ
मैं संसद में ये बोलता हूँ सर, मेरे बगैर कोई बोलने वाला नहीं। अरे तू खुद अगर जब तेरी पूरी पावर आ गई, ये तो ठीक कहता दादा गौतम, अगर ये किसी को बढ़ने नहीं देते, राजनीति तो ना भी बढ़ने दे, लेकिन ये जमींदार नहीं उठने देते। क्या है ये, इनकी नीति ही तो जड़ से ही खत्म है। क्या मांग है सरकार से आपकी? सरकार का क्या मानना है? सरकार तो अब छोटा हा एक ही सीट पर है, यो रिजल्ट दिखाई दे जाएगा, बिल्कुल सोपड़ा साफ हैगा। आगे मतलब सरकार आने वाली नहीं है ये। क्यों? जो मैंने एक बात बताई आपको, कंडेला कांड है, उसके बाद में कभी भी चौटाला सरकार नहीं आई थी। और क्यों? वो जमींदारों के ऊपर हुआ था, और जो भी न जमींदारों को लाठीचार्ज गया, ये सरकार कभी भी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आने वाली। तो मैं तो यही कहता हूँ, 36 बरादरी, हर जमींदार एकजुट होकर के भाई इस सरकार का सोपड़ा साफ करे। और भाई आगे मैं तो देखो हुड्डा का हितैषी हूँ, दीपेंद्र का हितैषी हूँ, लेकिन एक जो समाज सेवी है, जो आपके बीच में रहना चाहता है, उस आदमी को वोट दे और उसको सफल करे।